बॉबी, जब आपकी बात आती है फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की, तो मैंने सुना है रिया सेन आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो हाँ, आपकी दोस्ती कब से शुरू हुई, उस बारे में बताइए। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और 4 साल हम लोग स्टाइल के टाइम की हमारी दोस्ती है। स्टाइल पे हम लोग स्टाइल से पहले हम लोग मिले थे। मेरी सेकंड थर्ड फिल्म थी स्टाइल उनके साथ, तो वहाँ से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। एंड दे आर लाइक ए फैमिली टू मी। एंड मुनमुन ट्रीट्स मी लाइक हर एल्डर डॉटर। वो कहीं भी इंट्रोड्यूस करती है, बोलती बॉबी डार्लिंग इज माई एल्डर डॉटर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके पापा मुझे इतना प्यार करते हैं। आई कॉल हिम हबी ओनली। एंड ही लव्स मी वेरी मच। होल फैमिली इज़ लाइक ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और मेरा उनके साथ कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी जो ये था, जो डाला था, मीडिया में आया था, ये काफ़ी टाइम पहले का था। और तभी मुझे इतनी अकल भी नहीं थी कि स्लीपिंग टैबलेट खाने से आपको कुछ और भी हार्म हो सकता है। लेकिन जब मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ, तो लेकिन मैंने उसको इतने पास्ट को, जो 4 साल पुरानी बात थी, उसको मैंने रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे जब क्वेश्चन किया था, रिपोर्टर ने मुझे कॉल किया मिड डे से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप, हम लोग एक प्रैंक स्टोरी कर रहे हैं सब एक्टर्स के बारे में, आपके साथ किसी ने कभी कोई प्रैंक किया हो तो आप बताइए। तो मैंने एज ए प्रैंक स्टोरी उनको ये दिया था। उन्होंने उसको गलत तरह से प्रेजेंट किया, तो उसके लिए अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है। और रिपोर्टर्स और मीडिया और आर्टिस्ट, हम लोगों का नोक-झोंक चलती रहती है। और ताना-बाना ऐसा है कि इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हैंड टू हैंड चलता रहता है। और उनकी फैमिली के साथ अभी भी मेरे अच्छे रिलेशंस हैं। हाँ, थोड़ा बात-वात करना थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम साथ में गुजारा। और आपके शो के ज़रिए मैं रिया को हेलो बोलना चाहूँगी। और हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के एक मोड़ पर हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी को थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो शायद हम लोग अभी ब्रेक पर हैं। उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। और एक दोस्ती को अगर एक स्वीट सा मोड़ देकर छोड़ा जाए, तो कल को 4 साल बाद, 10 साल बाद हम उसको वहीं से वापस पकड़ सकते हैं। तो बिटरनेस नहीं आनी चाहिए कोई भी रिलेशन में। एक खींचापन नहीं होना चाहिए। जब तक वो चल रहा है अच्छा रिलेशन, तो उसको चलते रहना देना चाहिए। अगर लगे कि हम एक दूसरे से बोर हो चुके हैं या एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो उसको एक खुशनुमा मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए कि कल को फिर कहीं से शुरुआत कर सकें। बाकी और कोई मेरे दिल में तो कोई मलाल नहीं है, ना ही कोई बिटरनेस है उसकी। बॉबी, एग्जैक्टली वो प्रैंक था क्या? क्योंकि पेपर्स में तो आपको नहीं, पता है प्रैंक के एडिट 4 साल पहले हम लोग इंदौर गए थे। और इंदौर में हम लोगों ने मैं वो मेरा शायद सेकंड ट्रिप था रिया के साथ। तो मैंने बोला इस बार मैं आ रही हूँ इसलिए कि मुझे इंदौर में कभी नहीं गई हूँ और मुझे साइट सीइंग करना है। उसने बोला हाँ डेफिनेटली, शी प्रॉमिस्ड मी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हम लोगों ने मॉर्निंग 7 o'clock फ्लाइट पकड़ा था। तो जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो 10-11 बजा था। उसने बोला अभी हम लोग सो जाएंगे थोड़ी देर और फिर लंच वंच करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो एक एंडोर्समेंट के लिए वो गई थी, मैं उनके साथ एक कंपनी ऐसे फ्रेंड गई थी उनका। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला कि मुझे, वो बोली मैं वो एक टैबलेट खा रही थी। तो मैंने बोला ये क्या है? उन्होंने बोला विटामिन है, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एंड ऑल, यू शुड ऑल्सो हैव इट। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया और मुझे मालूम नहीं था वो नींद का गोली था। फिर तो मैं 8-10 घंटे तक सोती रही। और उसके बाद शाम को जब हम लोग जिस पार्टी के लिए हम लोग गए थे वहाँ इंदौर, वो भी मेरा जाने को मन नहीं था अटेंड करने को, रूम से निकलने को भी मन नहीं हो रहा था। मैंने बोला मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ और मैं रूम में सो रही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। फिर हम लोग नीचे गए थे। लेकिन हाँ, मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मेरा पूरा साइट सीइंग का जो एक मूड था, जिस मूड से मैं आई थी, वो सब निकल गया। तो थोड़ा दुख हुआ था। लेकिन वो तो 4 साल पुरानी एक प्रैंक किया था और उसके बाद उसने सबको बताया, सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। तो मैं भी बहुत लाइटली लेती थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने डॉक्टर के पास में किसी पर्पज़ के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नींद का गोली हार्मफुल होता है अगर ऐसे लिया जाए, तो हार्ट के लिए इट्स नॉट गुड। और मेरे को ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। तो तब मैंने बोला अच्छा, तो मुझे उसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा लगा। लेकिन टचवुड कुछ मुझे हुआ नहीं था और मैं अच्छे से थी। और पास्ट को इतना 4 साल पहले की स्टोरी को ड्रैग करके ऐसा इशू बनाना मुझे एक बहुत बचकानी बात लगी है। मुझे लोगों को लग रहा होगा मुझे बॉबी डार्लिंग पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रही है,
4 साल पुराने इंसिडेंट को लेकर। तो इतना मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ और इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे अकल है कि कब क्या बोलना है। तो एक प्रैंक स्टोरी को उन्होंने बना के इस तरह प्रेजेंट किया रॉन्ग वे में, उसके लिए मैं थोड़ी सी खफा थी उन्होंने से। बॉबी, क्या आपके और रिया के रिलेशन में कुछ फ़र्क पड़ा था? लाइक थोड़े झगड़े हुए थे? क्योंकि जहाँ डॉक्टर्स ने भी बोला कि नींद की गोली काफ़ी हार्मफुल होती है, और अगर इसके लिए कुछ झगड़ा नहीं हुआ, हमारे डिफरेंसेस किसी और बात को लेकर हुए थे और वो एक पर्सनल छोटी सी बात है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती। हाँ, अभी हम लोग ये है कि बात नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन ऐसा कुछ दिल के अंदर कोई बिटरनेस नहीं है इस इंसिडेंट को लेकर जो पेपर्स में आया था। कोई और वजह है, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, वो एक बहुत पर्सनल इशू है। बॉबी, ये भी तो हो सकता है आपकी जान जा सकती थी, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती है अगर हार्ड ड्रिंक्स के साथ ले लेते। नहीं, वो उसने अल्कोहल में मिक्स नहीं किया था, वो शराब के अंदर मिक्स नहीं किया था, ऐसे ही पानी के साथ मैंने लिया था उसको। अच्छा, आपने उन्हें बोला नहीं कभी? आपने उनके साथ इस तरीके का कभी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। आप किसी के साथ ऐसा प्रैंक कर सकती हैं? नहीं, मैंने तो अभी तक किया नहीं। हाँ, डेफिनेटली अगर इरफान पठान मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उसके साथ। ये नींद की गोली देने के बाद आप क्या करना चाहेंगी इरफान पठान के साथ? जो मैं करूँगी वो तो फिर जब करूँगी तब आपको मालूम चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और किस एक्सटेंट तक जा सकती हूँ, वो तो तभी बताऊँ।